जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन अचीव में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल, आटो एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं और वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन अचीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वायुमंडल आपका महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो इस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन अचीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आपको वायुमंडल के बारे में बताते हैं। तो वायुमंडल आपका क्या है? वायुमंडल क्या है? ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में आपको हम थोड़ी बता दें। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के विस्तृत फैलाव को, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के विस्तृत गैस को, वायु के विस्तृत फैलाव को, ठीक है, तो वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो वायुमंडल का आप लोगों को पता हो चुका है। तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर के पूर्वी परत के अध्ययन में को वायु विज्ञान अर्जोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान, ठीक है, एरोलॉजी कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो वायुमंडल में कितनी गैसों का मिश्रण होता है? 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। 30 मील, ठीक है। तो आपको बता दें कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं मुख्यतः। तो वायुमंडल में आपकी सबसे पहले गैस पाई जाती है कौन सी? तो सबसे पहले आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है 78.09%। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा आपकी वायुमंडल में कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा है आपकी 78.09%। ठीक है, तो साथ ही साथ इस और दूसरी गैस आपकी कौन पाई जाती है? तो वायुमंडल में दूसरी गैस आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की मात्रा आपकी वायुमंडल में कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में होती है 20.95%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 20.95% होती है। और तीसरी गैस आपकी पाई जाती है आर्गन। ठीक है, तो तीसरी गैस आपकी आर्गन पाई जाती है। तो आर्गन की मात्रा आपकी कितनी होती है? आर्गन की मात्रा होती है 0.93%। ठीक है, तो आर्गन की मात्रा आपकी 0.93% पाई जाती है। और अन्य गैसें हैं जो आपकी वायुमंडल में, अन्य गैसें आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं 0.03%। ठीक है, तो अन्य गैसें आपकी 0.03 मतलब 3% पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको एक बार और बता दें, नाइट्रोजन आपकी कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78.09%। और ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 20.95%। और आर्गन पाई जाती है आपकी 0.93%। और अन्य गैस पाई जाती हैं आपकी कितनी? 0.03%। ठीक है, क्लियर है? और आपकी वायुमंडल की संरचना के लिए आपको एक छोटी सी परिभाषा है आपके लिए
वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए, ठीक है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर जीवित जीवन जीने के लिए जिम्मेदार कई गैसों का क्या है, ये वायुमंडल मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, कई गैसों का ये मिश्रण है, ठीक है। इसमें भारी मात्रा में ठोस द्रव के कण होते हैं। इसमें भारी मात्रा में ठोस द्रव के कण आपके क्या हैं, जो पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से एरोसोल के रूप में, मतलब इसे एरोसोल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो शुद्ध शुष्क हवा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन होते हैं। इसके अलावा जल, वाष्प, धूल कण, धुआं, लवण आदि भी वायुमंडल में क्या होते हैं आपके, तो वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो वायुमंडल में आपकी क्या होता है, वायुमंडल में आपकी परतें भी पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में आपकी कितनी परतें पाई जाती हैं, तो वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहले वायुमंडल की एक थोड़ी सी डेफिनेशन है जो आप लोग जान लीजिए। तो वायुमंडल की परतें क्या है, हमारे वायुमंडल में क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल गैस एक मोटा आवरण होता है। क्या होता है, वायुमंडल गैसों का एक क्या होता है, मोटा आवरण होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी की सतह से क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की सतह से हजारों मील ऊपर फैला है, ठीक है। तो पृथ्वी पर अधिकांश जीवन हमारे आसपास के वायुमंडल के कारण वास्तव में वायुमंडल पृथ्वी की स्थल आकृति, ठीक है। तो वनस्पति, मिट्टी और जलवायु को कई तरह से प्रभावित करता है, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ 5 परतें हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी आपकी 5 परतें हैं, तो वो आपकी पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ 5 परतें हैं, ठीक है, 5 परतें हैं। तो पहली परत आपकी कौन है, तो पहली परत है आपकी क्या, क्षोभ मंडल। पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल, ठीक है। और दूसरी परत है आपकी समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। और तीसरी परत है आपकी ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। और चौथी परत है आपकी, चौथी परत आपकी कौन सी है, तो चौथी परत आपकी क्या है, आयन मंडल, आयन मंडल। आप लोग लिखते जाइएगा, ये सभी पॉइंट है ये वायुमंडल के आपके, ठीक है। तो चौथी परत आपकी कौन सी है, आयन मंडल। और 5वीं परत है आपकी कौन सी, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि ये जो वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है, वायुमंडल की जो परतें हैं आपकी, वायुमंडल की आपकी परतें कितनी है, तो वायुमंडल की आपकी परतें कितनी है, 5। इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो वायुमंडल की परतों में आपके लिए ट्रिक बता दें हम, तो आपकी वो ट्रिक कौन सी है, तो ट्रिक है आपकी TRIC, ठीक है। ट्रिक आपकी कौन सी है, तो ट्रिक है आपकी वो छोड़ सबको मैं आया बाहर, ठीक है। ट्रिक है आपकी छोड़ सबको मैं आया बाहर, ठीक है। तो छोड़ सबको मैं आया बाहर, इस ट्रिक से भी आप वायुमंडल की परतें याद कर सकते हैं। तो छोड़ से आपका हो गया क्षोभ मंडल, और सबको हो गया मतलब समताप मंडल, और मैं से हो गया आपका मध्य मंडल, ठीक है। और आया से हो गया आयन मंडल आपका, और बाहर से हो गया आपका क्या, वायुमंडल। छोड़ से क्षोभ मंडल, और सबको हो गया मतलब आपका समताप मंडल, और मैं से हो गया क्या, मध्य मंडल, और आया से हो गया आपका आयन मंडल, और बाह्य से हो गया आपका वायुमंडल, ठीक है। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। तो आपको ये परतें याद करना है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आपको डेफिनेशन भी बताएंगे। ये फिलहाल अभी ये ट्रिक सब लोग याद कर लेना। इस ट्रिक से आपको 5 वायुमंडल की परतें याद हो जाएंगी। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको परतें भी बताएंगे कि वायुमंडल में कौन सी परत कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और वायुमंडल,
तो इन सबको आपको किससे याद करना है, अगर जो भी ऐसा याद कर सके तो ऐसा कर लेना, वरना ट्रिक हमने आपको बता दी है। तो ट्रिक से छोड़ सबको मैं आया बाहर, ये आपको याद करना है, ये लाइन आपको, छोड़ सबको मैं आया बाहर। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला आपकी परत है, जो सबसे पहली आपकी परत क्या है, तो सबसे पहली परत आपकी क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो सबसे पहली परत आपकी क्या है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के बारे में आपको बता दो, तो वायुमंडल की ये सबसे निचली क्या है, परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आपकी इसकी क्षोभ मंडल की क्या है, ऊंचाई है, तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है आपकी, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर लगभग कितनी होती है, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल आपका क्या हो गया, क्षोभ मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएं, वो याद कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें, यह वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली परत है, और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है, तो इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, और आपकी विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपका क्या, ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले आपकी क्या है, ये 10 किलोमीटर तक। ठीक है, 10 किलोमीटर तक आपकी क्या हो गई, ये ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल आपकी 10 किलोमीटर तक ये हो गई। फिर उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बारे में आपको समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर ये, ठीक है, 18 से क्या 32 किलोमीटर तक इसकी क्या है, ऊंचाई, 18 से 32 किलोमीटर तक आपकी इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपका, तो स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई में क्या होता है आपको, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 20 किलोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को दिख रहा है 20 किलोमीटर से 40 और 50 के बीच में, मतलब इसकी क्या 32 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती। इसमें ताप क्या हो रहता है, इसमें ताप समान रहता है। इसमें मौसमी घटना जैसी आंधी, बादलों की गरज और बिजली की कड़क, धूलकण और जलवाष्प आदि का कुछ नहीं होता है। ठीक है, आदि इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। इस मंडल में वायुयान उड़ानों की सबसे आदर्श स्थिति होती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी वायुयान है जो उड़ती हैं, आपकी वायुयान एरोप्लेन वगैरह, तो आपकी वो किस परत में उड़ती हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ती हैं आपकी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है आपका, तो ये एरोप्लेन वगैरह तो आपकी कितनी ऊंचाई में उड़ती हैं, तो वो 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मतलब 40 या 50 के बीच में आपकी ये एरोप्लेन वगैरह उड़ती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपको मेसोस्फेयर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई आपकी कितनी रहेगी, ये धरती से कितना 32 किलोमीटर से, ये आपको दिख रहा होगा 50-32 से, यहाँ से इसकी यहाँ से ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से 32 किलोमीटर से। ठीक है, तो 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर से आपकी ये 60 किलोमीटर तक के बीच की स्थिति है। ठीक है, इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन मंडल में, ठीक है, तो ओजोन परत की एक गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है। तो आप लोगों को बता दें कि ओजोन मंडल में एक ऐसी गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी से, तो ओजोन मंडल को पृथ्वी का क्या सुरक्षा कवच भी कहा जाता है आपके लिए। तो ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग, ये एक क्वेश्चन है आपका। तो ओजोन परत की इकाई आप किससे नापते हैं, तो ओजोन परत की इकाई आप किससे नापते हैं, डाप्सन से। ठीक है, डाप्सन से ओजोन परत की इकाई मापी जाती है। और साथ ही साथ इस मंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है इसमें। ठीक है,
तो प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। आप इस मंडल में जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर पर आपको 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट है आपका क्या, आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल के बारे में हम आपको बता दें। तो आयन मंडल, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेके, ठीक है, 60 किलोमीटर से लेके इसकी 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर तक होती है। तो आयन मंडल की ऊंचाई 660 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, साथ ही साथ यह भाग कम वायु दाब और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत भी होता रहता है। ठीक है, तो इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स तथा E1 E2, ठीक है, E1 E2 तथा F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। तो आज जो आपकी रेडियो, टेलीविज़न और रडार आदि और टेलीफोन वगैरह है जो, तो इसके लिए सुविधा आपकी कहाँ से होती है, वो वायुमंडल द्वारा सैटेलाइट से होती है। ठीक है, जो E1 E2 और F1 और F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परिवर्तन होता रहता है इनसे। ठीक है, तो आयन मंडल तक सबको क्लियर हो गया। तो अब लास्ट है आपका कौन सा, तो लास्ट आपका कौन सा रहेगा, तो लास्ट है आपका क्या, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। तो वायुमंडल आपको इसके बारे में थोड़ी बताएं। तो वायुमंडल 640 किलोमीटर से भी क्या है, ये ऊपर पाया जाता है। 640 किलोमीटर के ऊपर भाग को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल सबको पता हो गया। तो वायुमंडल आपका 640 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है अभी तक कि वायुमंडल की परत और ये कितने से कितने किलोमीटर, मतलब ये तो पता है कि 640 किलोमीटर से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन इसका अंत नहीं अभी तक पता चला है। ठीक है, तो क्षोभमंडल 640 किलोमीटर से के ऊपर भाग को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कोई परत सीमा निर्धारित अभी तक नहीं की गई है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो आपकी ये जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता इसमें क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से आपको बता दें, तो आपको थोड़ी जल्दी में बता रहे हैं। तो वायुमंडल की कितनी होती हैं, तो वायुमंडल की क्या होती है, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की आपकी कितनी परतें होती हैं, तो 5, तो 5 होती हैं। ठीक है, तो 5 में से सबसे पहले आपकी क्षोभमंडल है। ठीक है, तो क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल आपकी। ठीक है, तो वायुमंडल की आपकी क्या 5 परतें हुई। तो क्षोभमंडल की ऊंचाई हम आपको बता दें, क्षोभमंडल 8 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर से कितने 18 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, और ये आपका फिर दूसरा आता है आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। तो समताप मंडल आपका 18 से 32। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल आपका रहता है 32 से 60 किलोमीटर तक के बीच में आपका क्या रहता है, ये 32 से 60 किलोमीटर के बीच में आपका क्या रहता है, ओजोन परत रहती है, ओजोन मंडल रहता है। ठीक है, अब चौथा है आपका आयन मंडल। तो आयन मंडल आपका 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। ठीक है, तो 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल आपको बता दें, वायुमंडल होता है आपका 640 किलोमीटर से है ये। ठीक है, तो वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, 640 किलोमीटर। लेकिन अभी तक इसमें वायुमंडल का अंत नहीं देखा गया। ठीक है, तो इसकी कोई अनंत सीमा नहीं दी गई है वायुमंडल की आपको। क्लियर है।
ठीक है। तो इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित अभी तक नहीं की गई है। जो वायुमंडल, वायुमंडल आपका सबसे पांचवा वो है, पांचवी परत है वायुमंडल की। ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे पांचवी परत है वायुमंडल, जिसकी 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग में वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। इसकी ऊपरी सीमा अभी तक आपको क्या निर्धारित नहीं की गई है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो आपको थोड़ी और वायुमंडल में जो आपकी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये ओजोन। ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है। तो नाइट्रोजन आपकी कितनी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन आपकी पाई जाती है 78.07% या 0.09% भी पाई जाती है इसमें। ठीक है। तो यह इस गैस को प्रतिशत मात्र सभी गैसों से अधिक होती है। तो वायुमंडल में इस गैस की क्या सबसे ज़्यादा प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ये सबसे ज़्यादा गैस आपकी पाई जाती है, जो है 78.7% या 78.09%। ठीक है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश को परिवर्तन का आभास भी दिलाती है। इस गैस का कोई रंग नहीं होता। ठीक है। नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता है, ना गंध होता है, अथवा ना ही इसका क्या होता है, स्वाद होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ठीक है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती, तो आप लोगों को बता दें कि यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रख पाना कठिन हो जाता। ठीक है। इससे नाइट्रोजन से पेड़ पौधे प्रोटीन का भी क्या होता है, इनसे निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य आधार है आपका। ठीक है। तो नाइट्रोजन आपकी क्लियर हो गई। अब सेकेंड है आपकी क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपको बताया, तो ऑक्सीजन अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ठीक है। ऑक्सीजन में बहुत सी मात्राएं पाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। ठीक है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो ऑक्सीजन आपकी वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है। ठीक है। क्लियर है? तो ये 64 किलोमीटर तक फैली हुई है और 16 किलोमीटर के ऊपर जाकर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक तो आपकी ये क्या ऑक्सीजन गैस फैली है। तो उसके ऊपर 16 किलोमीटर ऊपर जाकर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो दूसरा है आपका क्या, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, ये सबसे भारी गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। तो ये सबसे निचली परत में भी मिलती है। इसका विस्तार आपको बता दें, तो इसका विस्तार वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार आपका क्या है, तो 32 किलोमीटर तक फैला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली किरणों के लिए परागम्य तथा पृथ्वी से परिवर्तन होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है। यह कांच घर या पौधघर ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी है। ठीक है। तो वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। फिर आपकी आती है ओजोन परत। ठीक है। तो ओजोन परत आपकी, ओजोन परत ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ठीक है। आपको बता दें कि ओजोन परत है जो आपका ऑक्सीजन का ही एक क्या है, विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही बहुत कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती हैं। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है आपकी। ठीक है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा से पृथ्वी तक क्या हो जाती है, ये पहुंचकर कैंसर का भी वो करती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सभी को क्लियर है। तो आज की भी वीडियो में आपको ये वायुमंडल के लिए इतना ही पढ़ाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
ठीक है, तो अभी तक मतलब मेरा पढ़ाया जो आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। तो फिर आप लोगों को बता दें कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको वायुमंडल हमने आज पढ़ाया है, वायुमंडल में क्या क्या होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती हैं और कौन कौन सी गैसें आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं, और गैसों का प्रतिशत वायुमंडल में कितना होता है, और ये कितने किलोमीटर के अंदर पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, तो इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्ययन कराया गया है। अगर इसमें आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वरना ये आपको डायग्राम दिख रहा है मेरा, ये जो चारों ओर डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो परत दी गई हैं आपकी, और इनमें किलोमीटर वगैरह भी सब दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस डायग्राम के अंतर्गत आप लोग सभी समझ सकते हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी क्या है, ये जो यहाँ पर है, ये जो आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी पृथ्वी दिख रही है आपको। फिर उसके बाद ये परत दी गई हैं आपकी, ये जो 5 परतें हैं आपकी। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग भी इसको वायुमंडलों के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।